देखकर तो तुम काफी थके हुए लग रहे हो। मुझे तुम्हारे अंकल ने बताया कि किस तरह तुम। मैंने तुम्हारे अंकल की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी। दरअसल डॉक्टर जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कुछ वो कर चुके हैं, और वो अब तक जिंदा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आप यहाँ उनका ट्रीटमेंट बंद करवाने आए हैं? देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि किंगी का अंत सम्मानजनक होगा, इसलिए हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से तुम्हारे बड़े अंकल भी यही सोचते होंगे। लेकिन तुमने उनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है। मैं जानता हूं तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है और उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा फील कर रहे हो शेन ख्वान। अब तुम बड़े हो गए हो और अपने फैसले तुम खुद ले सकते हो, इसलिए यह फैसला भी मैं तुम पर छोड़ता हूं। शायद किंगी भी यही चाहता होगा। आई एम सॉरी अंकल। ख्वान, उसे जोड़ना बंद करो। लेकिन ये आपका फेवरेट कप था। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का शुरुआत और अंत होता है। हो सकता है तुम्हारी माफी और पछतावा इस कप तक पहुंच गई हो। अब इस कप को जाने दो। अंकल, क्या मैं सच में आपको जाने दूं? मॉम, पापा के यहाँ सामान छूट गया है। क्या मैं पापा को कॉल करके अपना सामान मंगवा लूं? कैसा सामान? मैं तुम्हें नया ले दूंगी। क्लास नोट्स हैं। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, वो मेरे काम के हैं। हमारे शहर का हाई स्कूल इस देश का नंबर 1 हाई स्कूल है। यहाँ के टीचर्स पहले के स्कूल से कहीं ज्यादा बेहतर है। पुराने नोट्स की चिंता करने के बजाय तुम अपनी पढ़ाई के तरीके पर ज्यादा ध्यान दो, वो अच्छा रहेगा। लेकिन वो पुराने नोट्स बहुत काम के हैं। उनका यहाँ कोई मुकाबला है क्या? यहाँ की टीचिंग फैकल्टी सबसे बेस्ट है। कितने स्टूडेंट्स यहाँ से टॉप यूनिवर्सिटी में गए हैं। तुम्हें वापस आए काफी टाइम हो गया है, पर तुम अभी भी पुचेंग के बारे में सोचती हो। तुम वहाँ के ग्रेड्स देखो और तुम्हारे अभी के ग्रेड्स देखो, फर्क समझ में आ रहा है? बेटा, मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं हो और तुम मुझे इसके लिए कोसती रहोगी, पर मेरी बात को समझो। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें सही राह दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बस जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आपको कैसे पता जो आपने सोचा है वो सही होगा? मुझे क्यों नहीं पता होगा? मैं भी इस सब से गुजर चुकी हूँ।
अगर तुम सचमुच अपने बलबूते पर जीना चाहती हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। सुनो खुआन, अब तुम्हारे आगे बढ़ने का समय आ चुका है। तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मॉम भी तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते होंगे बेटा। खुआन बेटा, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए चांदी की सिल्ली बनाई है, ये देखो। पसंद आई? मैंने तुम्हारी पसंद की सारी चीजें इस बॉक्स में रख दी हैं। तो अब से ये तुम्हारा हुआ, तुम्हारा खजाना। शन, तुमने ठीक से सोचा? शन कुआन, अंकल, आखिरी टाइम में मैं उनके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगा और टाइम पे खा लूंगा। इसलिए ये मेरी आखिरी इच्छा मान जाइए। ठीक है। थैंक यू। शन कुआन, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो।
इस सब से उसे खुद ही रास्ता निकालना होगा। आज सेमेस्टर का आखिरी दिन है और खुआन आज भी नहीं आया। कल रात मैंने अंकल को कॉल किया था। उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि हम खुआन को समझाएं। पर उसे कौन समझा सकता है? और ऐसे टाइम में लिन यूजिन भी चली गई। कितनी पत्थर दिल है वो। और यहाँ बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। उसकी चीजें लेकर उसके पास जाते हैं, शॉप में मिलने जाते हैं उसे। क्या कहते हो? हाँ, खुआन वापस आ गया। बॉस खुआन! तुम शैन खुआन के क्लासमेट्स हो ना? मैं शैन खुआन का डैड हूँ। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हाय। हम शैन खुआन के दोस्त हैं। वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आए। स्कूल का बहुत होमवर्क बाकी है, बस वही उसे देने आए थे हम। थैंक यू बेटा। हम अभी हॉस्पिटल से वापस आए। खुआन अंदर आराम कर रहा है। ज्वेलरी स्टोर चलाना काफी मुश्किल होता होगा, है ना? हाँ वो तो है, क्योंकि ये जगह काफी अंदर है, इसीलिए कस्टमर ज्यादा नहीं आते। वैसे भी वो खुआन दिन में स्कूल आता है और रात को दुकान चलाता है। एक बार तो किराया भरने के भी पैसे नहीं थे, जगह छोड़ने की नौबत आ गई थी। लेकिन तब शैन खुआन और हमारी एक क्लासमेट ने मिलकर इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, और उस इवेंट से हमने 2 महीने का किराया एक साथ भर दिया था। खुआन कमाल है। अरे तुम आ गए। स्कूल की छुट्टियां आ गई हैं। तुम्हारी बुक्स और मिस्टर ली ने दिया वो होमवर्क लेकर आए हैं। हम जुदा हो रहे हैं, पर मैं अभी से हमारे दोबारा मिलने के सपने देख रही हूँ। हम बिछड़े जरूर हैं पर अलग नहीं हुए हैं, बल्कि हमें साथ में बिताए पलों को संजो कर रखना है। जितनी लंबी जुदाई होगी ये रिश्ता उतना ही गहरा होगा। जब हमारे रास्ते अलग हो रहे थे तब मैंने यही दुआ मांगी कि हमें एक दूसरे से किया वादा याद रहे। तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा।
आप सभी का शुक्रिया अंकल के आखिरी वक्त में यहाँ आने के लिए। चलिए मैं आप सबको बाहर छोड़ देता हूं। मास्टर, मैं आपसे मिलने आया हूं। सब खत्म हो गया, हमारे 5 रैंक कम हो गए। हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे? उन्हें सच बताकर और क्या। देखो मेरा टोटल स्कोर क्या है। मैं तुमसे 7 रैंक से आगे हूँ, मुझे तो बहुत डर लेकिन मेरे लग रहा है। पेरेंट्स 3 इस बात पॉइंट्स से नहीं नहीं समझेंगे। ओह नो, अब क्या होगा? 33061 या फिर 33061007। तुम्हारा टेस्ट पेपर अच्छा था, तुमने अच्छा किया। तुम लोगों को अपने टेस्ट पेपर्स मिल गए हैं ना? मंडे को सबको अपने एग्जाम पर समरी लिख कर आना है। ऐसा रिएक्शन किस लिए? इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद ऐसा रिएक्शन दे रहे हो? अगर इतना ही टाइम है तो लिन यूजिन से सीखो। छोटे मोटे क्विज से लेकर मंथली एग्जाम्स तक वो हमेशा फर्स्ट आती है। आज की क्लास में हर कोई गलत जवाबों के आंसर्स फिर से लिखेंगे। अपने टेस्ट पेपर्स निकालो। अंकल, क्या मैं फोन यूज कर सकती हूँ? थैंक यू। हेलो, क्या ये शैनखुआन का नंबर है? सॉरी, मुझसे गलत नंबर लग गया। हेलो, शैनखुआन है क्या? मैं माफ कीजिए, रॉन्ग नंबर लग गया। माफ कीजिएगा, शायद गलत नंबर लग गया। हेलो मॉम, मैं स्कूल से जल्दी निकल गई हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल के सामने ही हूँ, बाहर आ जाओ। हाँ हाँ। तुम अब चले जाओ, तुम्हारे पापा और अंकल के काफी काम बचे होंगे। ठीक है। बॉस खुआन, सब कुछ अपने तक मत रखो, इससे तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम एक काम करो, तुम मुझे मारो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो लिन यूजिन ये लो, शायद तुम्हारा फोन बज रहा था। हमें अब जाना चाहिए।
अपना ख्याल रखना। चलो। वो आई चैन? थैंक यू अंकल। आज तुम जल्दी क्यों आ गई? मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम ठीक हो ना? हाँ। चलिए। किंगो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। जब मैं छोटा था मुझे समर वेकेशन का इंतजार रहता था, क्योंकि समर वेकेशन में मेरी मॉम मुझसे मिलने आती थी। जब मैं 10 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि वो वापस कभी नहीं आएंगी, और आप भी कभी लौट कर नहीं आए। मुझे माफ कर दो। अंकल मुझे हर साल अपने साथ यहां लाते थे। वो हमेशा कहते थे कि आप और मॉम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप प्यार करते हैं लेकिन अपने करियर को ज्यादा करते हैं। मॉम के मरने से पहले अपने आखिरी दिनों में वो अपने करियर के लिए लड़ रही थी। अंकल ने कहा कि वो बिल्कुल मॉम जैसे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने पसंदीदा काम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकते हैं। उन्होंने कहा था मैं बड़ा होकर समझ जाऊंगा। किंगी ने तुमसे बिल्कुल सही कहा था। हाँ कौन, मैंने पहले तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। कोई भी परेशानी आए तो मुझसे बात कर सकते हो। बात रही ज्वेलरी स्टोर की, तो मुझे लगता है कि उसे चलाने में तुम्हारी काफी एनर्जी और समय लग रहा है, और अगले साल तुम्हारे कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम है जिस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है। तो मैं चाहता हूं कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जब एग्जाम्स खत्म हो जाए तब ये तय करना कि तुम्हें ये ज्वेलरी स्टोर चलानी है या नहीं। अगर चाहो तो अगले 2 साल का किराया तुम्हारे लिए मैं भर दूंगा। सुनो खुआन, अब तुम्हारे आगे बढ़ने का समय आ चुका है। तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मॉम भी तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते होंगे बेटा। यहां से मैं चला जाऊंगा। डैड, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, और तुम भी।
मैं जल्दी तुमसे मिलने वापस आऊंगा। तो अब से सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बचे हैं। तुम बीच की स्टेप्स बिना लिखे ही सॉल्व करती हो। अगर एक भी गलती हुई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। इस तरह लिखने पर स्टेप्स पर मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर जवाब सही है तो पॉइंट्स नहीं कटेंगे। अगर जवाब सही है तो नहीं कटेंगे। कल तुम और ही सोंगनान कहाँ चले गए थे? मैं उसके साथ बतख को खाना खिलाने गई थी। क्यों, क्या हुआ? किसके साथ? हे सोंगनान। सोंगनान चारा खिलाने गया था। उसे बचपन में बतख ने काट लिया था। तुम्हें नहीं पता? मैंने और खुआन ने अपनी आंखों से देखा है। उसने बतखों को चिढ़ाने के लिए मुट्ठी में चारा लिया और उन्हें दिया ही नहीं, और सारे के सारे बतख उसके पीछे भागने लगे। और ये इतना वियर्ड था कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जब बतख उसका पीछा कर रहा था तो कुत्ता भी पीछे भागा, और वो कुत्ता भागते भागते नदी में गिर गया और बतख ने उसे काट लिया था। बहुत बेकार काटा था सही में। और उसी बतख को हमने रोस्ट किया था, लेकिन उसने एक भी निवाला नहीं खाया। बहुत ही डर गया था। चलो सब शांत हो जाओ। सब बैठ जाओ। सोच कर देखो, काश मैं हमेशा के लिए यहाँ रह पाती। तो फिर मत जाओ ना तुम, यहीं रुक जाओ। यूनिवर्सिटी साथ में जाएंगे। हाँ, तो ये तय रहा। हम आगे भी क्लासमेट रहेंगे। हम अभी यंग हैं, हमारे आगे सुनहरा भविष्य है। और अगर हमें कभी बिछड़ना भी पड़े तो एक दूसरे को दिल से याद करेंगे। फिर एक दिन हम जरूर मिलेंगे।
मैं आपसे मिलने आया हूं। डैड ने मुझसे कहा कि अभी के लिए शॉप बंद करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं जानता हूं कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए काफी मुश्किल है। मुझे डर है अगर मैंने शॉप बंद कर दी तो मैं खुद से झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। बॉस कुआन, अब आ गए। बॉस खुआन, क्या कर रहे हो? मैं ज्वेलरी शॉप बंद कर रहा हूं। पर ऐसे अचानक क्यों? एक्चुअली ठीक कर रहे हो। तुम्हें अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी तो देनी है। और मैं मंडे से स्कूल भी आऊंगा। सच में? ये तो कमाल हो गया। खुआन बॉस, फाइनली तुम वापस आ गए। सच में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने 2 बार मंथली टेस्ट दिया है। अगले हफ्ते मिड टर्म की एग्जाम भी है। अच्छा है, लेन यूजिंग भी चली गई तो तुम्हें कंपटीशन भी नहीं रहेगी। लेकिन कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम में मिलने के चांसेस तो हैं। अगर वो सच में मिल गई तो तुम उससे बात करोगे या नहीं? इसकी बकवास मत सुनो, इससे होमवर्क पूरा नहीं हो रहा। ये तुमसे कॉपी करना चाहता है। लेनी यूजिंग की बात मत करो। अरे तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम मुझे कमजोर क्यों समझते हो? खुआन देखो, मेरे डार्क सर्कल बढ़ गए। मैं 2 दिन से अच्छे से सोया नहीं हूँ। मुझे रात में सपने भी एग्जाम के आते हैं। और अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा मेरी मदद। मुझे नहीं लगता कि एंट्रेंस एग्जाम में पास हो पाऊंगा। ऐसी मनहूस बातें मत करो यार। ये मेरे दिल की बातें बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे मदद की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर दाजू को ढूंढो। उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है। हाँ, ये मेरा होमवर्क कर देना। क्या बात है दाजू, चिल्लाना बंद करो। अगर ऐसे ही चिल्लाओगे तो सड़क पर छोड़ दूंगा। ये ज्वेलरी स्टोर बंद हो गया और मेरी जवानी भी खत्म हो गई। कम ऑन यार, एक प्ले स्टेशन मिलते ही तुम्हारी जवानी वापस खिल उठेगी। इसका स्टोर से क्या लेना देना? अरे बिल्कुल लेना देना है। मैं इसके लिए बहुत लड़ा हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने। ये बस फिलहाल के लिए बंद रहेगी। आगे चलकर शायद ये फिर से खुल सकती है। ये हुई ना बात, हम इसे शायद फिर से खोलेंगे, है ना? जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे हम इस जगह को खरीद लेंगे। खुश होंगे तो ही तो बिजनेस कर पाएंगे, दुखी होंगे तो बिजनेस बंद कर देंगे, हॉटपॉट खाएंगे और मजे करेंगे। ये सही कह रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, फ्यूचर में हम वापस आएंगे। कम इन। ये जो जमीन पर बॉक्सेस है ना, इन्हें ले जाओ। जाने मन, तुम्हारी लाइफ तो सेट है। तुम्हें लाइफ टाइम खाने का कूपन मिल गया है। चलो चलते हैं। चलो।
चलो चलो सब बैठ जाओ और अपनी पिछली टेस्ट के पेपर्स निकालो। सबसे पहले थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसी में गलती की है। हेलो टीचर, मैं रात भर होमवर्क कर रहा था इसलिए लेट हो गया। ठीक है, अंदर आ जाओ। पास हो गए। तुमने कहा था कि जुदाई का मतलब खोना नहीं है, इसे भी सौगात समझो। लेकिन मैंने दिल में उठने वाले तेज दर्द को सहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें दिन रात याद किया है, क्योंकि तुम ही मेरी मंजिल हो इसलिए। वरना मैं एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।